आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। कई राज्य कानूनी तौर पर इसे लागू करने से मना कर रहे हैं। विरोध करने वाले राज्यों में इंडिया अलायंस में शामिल दलों की सरकारें हैं। तमिलनाडु, बंगाल और केरल के मुख्यमंत्रियों का कहना है कि वो अपने राज्य में CAA को लागू नहीं होने देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि हमारी सरकार राज्य में CAA को लागू नहीं करने वाली। उन्होंने कहा पीएम मोदी राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले CAA नोटिफिकेशन अधिसूचित कर रहे हैं। इसके जरिए वो अपने डूबते जहाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टालिन ने कहा बीजेपी सरकार के विभाजनकारी एजेंडे ने नागरिकता अधिनियम को हथियार बना दिया है। इसे मानवता के प्रतीक से धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव के उपकरण में बदल दिया है। राज्य की विपक्षी पार्टी AIADMK ने भी CAA का विरोध किया है। वहीं केरल सरकार ने CAA को सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करने वाला कानून करार देते हुए साफ कर दिया कि CAA राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने सोमवार को अपने बयान में कहा, सरकार ने बार बार कहा है कि CAA केरल में लागू नहीं होगा, जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक मानता है। ये रुख बरकरार है। सांप्रदायिक रूप से विभाजनकारी इस कानून के खिलाफ पूरा केरल एकजुट होगा। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी भी लंबे समय से CAA का विरोध करती रही हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा, अगर CAA लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है तो वो इसका विरोध करेंगी। CAA और NRC को पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के लिए संवेदनशील करार देते हुए ममता बनर्जी ने कहा वो लोकसभा चुनाव से पहले अशांति नहीं चाहती है। उन्होंने कहा नियम सामने आने दीजिए, फिर हम नियमों को पढ़ने के बाद इस मुद्दे पर बात करेंगे। वहीं CAA को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री G परमेश्वर ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। परमेश्वर ने कहा CAA अधिनियम के नियमों को अधिसूचित करना राजनीति से प्रेरित है, जो आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने कहा ये कदम चुनाव में अधिक सीट जीतने और सत्ता में आने को लेकर बीजेपी के आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केंद्र के कानून के खिलाफ राज्य कदम उठा सकते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता और संविधान विशेषज्ञ संजय पारीक का कहना है CAA केंद्रीय कानून है। ऐसे में राज्य कानूनी तौर पर इसे लागू करने से मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य को लगता है कि कानून संविधान की मूल भावना और संघवाद के खिलाफ है तो राज्य सरकार को इसका विरोध करने का पूरा अधिकार है। संजय पारीक ने बताया कि राज्य कानून का विरोध करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने कहा केरल सरकार विधानसभा में इस कानून के खिलाफ पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इसके अलावा केरल सरकार ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है।